फाइनली हम लोग कैब में बैठ गए हैं और हमारी वृंदावन ट्रिप स्टार्ट होती है। इतना ज़्यादा फंबल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब टेंशन वाला माहौल चल रहा है। लिटरली ये कैब बुक किया था हम लोगों ने अराउंड 45 मिनट्स पहले और अब आ रही है। तो बस भगवान से प्रे करेंगे हम लोग हमारी छूटे ना बस। तो बाकी का आपको ब्लॉग में बता देते हैं। ओके स्टेट विंड कहाँ यमुना घाट भी एक रखे हम लोग। I've been thinking about myself today. हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। लेट्स शुभम इसे पकड़ यार गेट अपने। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर आ बस क्योंकि हमें मिल नहीं रही थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरे भाई पता नहीं कौन सा पहलवान बनने की कोशिश कर रहा था, मेरा और दीदी का बैग उठा रखा था। फिर हमने थोड़े रोल्स वगैरह पैक कराए क्योंकि हम घर से एक्साइटमेंट के मारा कुछ खा के ही नहीं गए थे। लिटरली बताऊँ तो मेरे घर पे तो कुछ बना भी नहीं था। मैं बस मम्मी के लिए 4-5 रोटियां बना के गई थी क्योंकि डैडी तो नहीं। फिर एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को कैप्चर कर रहा था। फिर हमने बस मिल चुकी थी और मैं तो फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे स्लीपर वाले बस में जा रही थी। मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, पर फिर मैंने देखा रही थी तो छोटू सा है, इसमें मैं और मेरे भाई घुस गए थे। वैसे मज़ा तो आई थी, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस और मेरे लिए तो कुछ बढ़िया ही ज़्यादा। और तुम्हें पता है इससे मेरी 2 बार चोट भी लग चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि हम एज़ यूजुअल कुछ खा के नहीं गए थे। हमने आलू के पराठे और चटनी खाई और फ्राइड राइस पैक करवाया। और ये लोग क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही थी कि ये लोग कह रहे मैं जाता हूँ रिकॉर्ड करना। तो फिर मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रही थी। बिना फालतू का ये सीन था, बट पता नहीं क्यों था, मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग आके बस में बैठ गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यार। हमारे तो एक दिन तो ट्रिप का भी पूरा बारिश ही बारिश में गया था। फिर मेरे भाई ने अपने लिए वो सेंटर फ्रेश वगैरह लिया था जस्ट फॉर फ्रेशन अप, तो फिर उसने वो रख लिया। और देखना हमने खाने की इतनी सारी चीज़ें रख ली थी। और फिर मेरा भाई सोने का नाटक कर रहा था। अरे भाई वहाँ पे इतनी तगड़ी एसी है, इतना ठंडा, मेरे तो सच में हालत ही ख़राब होगी। मैंने उन्हें बोला कि एसी ऑफ़ कर दो या सिर्फ हमारा ऑफ़ कर दो, वो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। बट ठीक है यार। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारे अंदर मन में लड्डू फूट रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। और मैंने सारा खाना का सामान ऊपर वाले रैक में घुसा दिया था। मेरा भाई नरूटो देख रहा था, नरूटो। ओके, इसी की वजह से इसका लैपटॉप भी टूट चुका है। देखो बारिश अब भी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे वृंदावन की गलियों में सुबह 4 बजे। इतने अंधेरे में हमने अपने लिए एक ठिकाना ढूंढा था। ये हमारा फर्स्ट जगह था जहाँ पे हम देखने गए थे। इतने छोटू रूम थे कि मेरे को तो नहीं पसंद आया भाई, मेरे को। और अनहाइजीनिक सा वाला सीन था, फिर मैंने तो इसमें नहीं रहा। उसके बाद फिर ये दूसरा, और इसका तो जो ओनर था वो ऐसे घोड़े बेच के सो रहा था कि वो उठा ही नहीं बंदा। ये अंकल तो कुंभकर्ण की छठी औलाद बन के सो रहे थे भाई साहब। उसके बाद ये थर्ड था हमने जहाँ पे देखने गए थे। यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम ये चौथी जगह पे गए और ये हमें पसंद आ गया था, यमुनोत्री धाम। ये भी अच्छा था, इसके रूम्स अच्छे थे। बेसिकली इस रूम का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, इस वजह से हमने ये रूम लिया। और पता है पीछे ये पूरी दीवार थी, इन्होंने बस एक कागज़ सा कुछ गत्ते सा चिपका रखा था। बाकी ये रूम अच्छा था। मैंने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर डाली, कहाँ से दीवार टूटी, कहाँ से क्या है, यही कर रही थी मैं। फिर मैं अभी आपको रूम टूर दिखाती हूँ। वैसे होटल अच्छा था, स्टाफ भी ठीक ही ठाक था। थोड़ी बहुत तो बहस हुई थी हमारी, बट इट्स ओके। और ये भैया थे स्टाफ वाले जो भी थे, रूम कुछ देखने वेखने आए थे, कुछ देने वगैरह। ये था हमारा रूम और ये दीदी का रूम बेड है और वो डबल बेड वाला हमारा। और हम पूरे रेडी होके जा रहे थे तो हमने रूम का हाल ऐसे कर दिया था। हम 6 बजे सो गए थे, उसके बाद 8 बजे सो के उठे थे और रूम का ऐसे गंदी हालत करके फिर हम लोग जा रहे थे बाहर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली सारे मंदिर के दर्शन लेने के लिए। हम आते ही सो गए थे घोड़े बेच के। इतना मतलब
इतनी मुश्किल से ये लोग उठे हैं ना, लिटरली मैं बता रही हूँ 5-6 बार मैंने इन लोगों को बोल दिया तब जाके ये लोग उठे हैं। सुबह सुबह इतनी तारीफ। फिर यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए या कुछ अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, भगवान जाने क्यों। पर ये मिरर था और फुल मिरर हमें मिल नहीं रहा था, हम अपने फ़ोन में शक्ल देख रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसी में फ़ायदा उठा लूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे वृंदावन की गलियों में, क्योंकि हमारा होटल 500 मीटर अंदर था मेन रोड से, तो हमें चल के जाना पड़ता। तो हम गए, फिर हमने ऑटो करी, ऑटो नहीं वहाँ पे इसे टमटम कहते हैं, टमटम कहते हैं, हाँ वहाँ पे इसे टमटम कहते हैं। और फिर मैं दीदी का कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने लगी थी, खुद के ज्ञान दे रही थी, दीदी अरे आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे बाल देख रहे हो हवाइयों की तरह, पता नहीं किस बात के उड़े पड़े हैं। मेरे बालों का देखो क्या हो रहा है। फिर जहाँ से बांके बिहारी जी तक जाने का रास्ता है, हम उस रास्ते पे चलने लगे और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स थी जिसमें बहुत सारे कृष्ण जी के और ऐसे जो बच्चों वाले काफ़ी बैग्स और ड्रेस क्या, एक कुर्ता टाइप का जिस पे श्री राधे लिखा रहता था, और बच्चों के इतने सुंदर सुंदर कपड़े, ये सब मिल रहा था। और यहाँ पे ना वो जो आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन, आपके सिर पे तुलसी का कुछ क्या बोलते हैं, तिलक करते हैं और राधे राधे सिर पे लिखते हैं, माथे पे इधर उधर, और यहाँ पे ना वो खुद ही आके टच कर देते थे। पता है मैं तो वीडियो भी नहीं बना पाई, वो आंटी आके खुद ही ज़बरदस्ती लगाती थी, पूरे रास्ते हमें लगाते ही रहते हैं वो लोग ज़बरदस्ती का। ये आंटी देख रहे हो एक सामने खड़ी हैं, ये भी यही करती हैं, सब लोग ऐसे हैं ज़बरदस्ती। बहुत कम लोग हैं जो क्लियरली अच्छे से पूछते हैं आपको लगवाना है नहीं लगवाना, वरना लोग ज़बरदस्ती लगवाने लगते हैं। फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया और यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी भाई साहब, इन भीड़ में कहीं मैं भी होंगी। ये वीडियो मेरा भाई बना रहा है क्योंकि मेरी तो इतनी छोटी हाइट है, मैं तो बना ही नहीं पाती। बहुत ख़तरनाक भीड़ थी, ना कोई गर्मी देख रहा है ना कोई बारिश देख रहा है, सब बस इसी भीड़ के हिस्से हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाथ वगैरह कुछ धुलना पड़ता है, उसके बाद ही फिर अंदर जा सकते हैं। मेरे तो इतनी समझ में आया, मैंने तो धुल लिया। उसके बाद यहाँ पे ये पुलिस सिक्योरिटी जो भी है, ये लोग ना वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना देते, फिर भी थोड़े बहुत ग्लिम्स में भी मेरे भाई ने लिए हैं, अगर लिए हैं तो आई विल ऐड इट। थोड़े बहुत तो लिए ही होंगे, इतना तो कर ही सकता है वो मेरे लिए। अभी देखना खतरनाक भीड़ तो यहाँ पे शुरू होगी भाई, आप लोगों को चलने की ज़रूरत ही नहीं है, भीड़ में खुद ही आप आगे आगे पहुँचते जाओगे। वही था थोड़ा बहुत सिनेमैटिक सीन जो मेरे भाई ने लिया, वो भी ढंग से। ये आंटी ने आगे मेरे ज़बरदस्ती लगाते, तो गुस्सा तो बहुत आ रही थी, पर अब उन्होंने लगा दिया था तो क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहले लोग मेरे ही आके लगाते थे, यहाँ पर भी यही होता, प्रेम मंदिर में भी होता। प्रिया दीदी का तो चलो, प्रिया दीदी ने वीडियो बनाई है, उनका तो अच्छे से लग गया, वो वीडियो बना पाई। पता नहीं क्यों मेरी शक्ल से पता नहीं क्या अट्रैक्शन था उन लोगों को, सबसे पहले आके मेरे को ही लगा रहे थे। हर बार जिस भी मंदिर में मैं गई हूँ बड़ी गुस्सा आ रही थी। फिर हम दोनों सहेली गलियों में बढ़ते जा रहे थे और पता नहीं क्यों इधर उधर मुड़ मुड़ के देखना, भी शॉट देते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा तो बहुत आ रही थी। इतनी गर्मी थी फिर भी इतना मज़ा आ रहा था ना कि हाँ ठीक है, हमें लग रहा है हम इतना लड़ झगड़ के घर वालों से गए हैं, एटलीस्ट हम वो चीज़ एंजॉय तो कर पाएँ, चाहे किसी भी तरीके से करें। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय। इस दिन तो हम पूरा टाइम बारिश में ही भीगते रहे थे। अभी तो फ़िलहाल नहीं भीग रहे हैं, पर शाम के टाइम तो बाप रे बाप बहुत बारिश में भीगते। ये देखो, मैंने बोला था इसमें कि मेरा भाई पीछे देखते रहना, वरना फिर मैं किसी से लड़ मिड़ ना जाऊँ। फिर यहाँ पे एक और मंदिर था, ये आई थिंक मतलब जो होता नहीं है स्पेसेस कि हाँ इन मंदिर में जाना श्योर होता है, ऐसा कोई मंदिर नहीं था, पर ये भी श्री कृष्ण जी का मंदिर था। हम इसके अंदर भी गए थे और यहाँ पे भी हमने दर्शन किए थे। बाकी बिहारी जी के पास फ़ोटो और वीडियो नहीं कर पाए तो यहाँ ही कर लेंगे, हम कौन सा पीछे रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे अंदर गए थे, ये काफ़ी शांत वाला एरिया था कि हाँ यहाँ पे आप चुप चाप करके बैठ जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, काइंड ऑफ चीज़ था। और यहाँ जी ये ऊपर अंकल लोग दिख रहे हैं, इधर जाने के लिए 1,000 पर इंसान का पैसा था। अब भगवान से दर्शन करने के लिए भी आपको 1,000 रुपये देने, और ये सब भगवान थोड़े ना तय करते हैं कि अब तुम्हें इतने पैसे देने हैं। ये लोगों ने बस अपना धंधा बना रखा है कि हाँ, मेरे भाई ने सोचा कि वो भी ऊपर जाए ऐसे, लेकिन उन्होंने बोला पर पर्सन 1,000 रुपये। मैंने बोला रहने दे भाई, हम नीचे से ही दर्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कृष्ण जी के कपड़े मिल रहे थे और बच्चों के मिल रहे थे, मैंने भी लिए। मेरा भाई मेरे साथ शॉट लेना चाहता था पर हो नहीं पाया।
फिर हमने यहाँ पे कचौड़ी और सब्ज़ी खाई थी और एक और कचौड़ी थी, वो कचौड़ी चाट था भगवान, ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये वाली कचौड़ी और ये सब्ज़ी जो थी बहुत टेस्टी थी। मैंने जो हमारे कैब वाले भैया थे ना, वो कह रहे थे यहाँ पे खाना आपको अच्छा ही नहीं मिलेगा, आप खा ही नहीं सकते हो काइंड ऑफ चीज़, कि आपको बस खा रहे हो, आपको पसंद नहीं आएगा। पर मुझे तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मूंग दाल की कचौड़ियाँ थी और वो इतनी टेस्टी थी ना, ओ माय गॉड, मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ से यमुना घाट जाने के लिए वो पकड़ रहे थे, टमटम, सॉरी, हमारे यहाँ पे ई रिक्शा बोलते हैं, उनके यहाँ पे टमटम बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे यमुना घाट गए और हमने बहुत कम देर की राइड ली, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। पर पर्सन उन्होंने 100 रुपये लिए, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, पता नहीं क्यों। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट ही घुमाया और जो वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि वो 10 लोग थे, उन्होंने 1000 रुपये लिए और उनको 1 घंटे से ज़्यादा आराम से 40 मिनट तो उन्होंने आराम से घुमाए थे, पर हमें नहीं घुमाए। यहाँ पे एक बंदर था जो बहुत उछल कूद कर रहा था, बहुत भयानक वाला शोर मचा हुआ था, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे एक गाना बज रहा था, उस पर मैं राइम नहीं कर रही थी, वाइब ले रही थी। श्री कृष्ण जी का ही गाना था, बहुत मस्त था। फिर सब नाच रहे थे। फिर हम लोग बोटिंग के लिए गए, एक बोतल पानी लेके हमने जामुन भी ली थी। उन्होंने वो यमुना वाली नदी में वो धुल दिया हमारे जामुन भी। मज़ा तो आया, लेकिन उन्हें थोड़ी देर और घुमाना चाहिए था। हमें तो आधे घंटे क्या, मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने 20 मिनट भी हमें ढंग से नहीं घुमाया। हमें कम से कम मैक्स उन्होंने 15 से 14 मिनट्स घुमाए हैं। वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद में बोटिंग करी थी। मेरे को लगता है मैंने बचपन में किया होगा कभी, वो भी गंगा इलाहाबाद में, क्योंकि जब बच्चों का मुंडन वगैरह सीन होता है तब मेरा और मेरे भाई का तब ऐसा कुछ ही होगा। मैंने इतने सालों बाद बोटिंग कर रही थी, पहली बार इतने सालों बाद, क्या बोल रही हूँ मैं। पर मज़ा तो आया। यहाँ पे मैं चढ़ के जा रही थी, मेरा भाई कह रहा था देखना तेरे साइड का कहीं डूब ना जाए तेरे मोटापे की वजह से। फिर उन्होंने धक 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 जगनेटर की तरह चला के इसे स्टार्ट किया, एकदम जगनेटर वाली आवाज़ थी, प्योर। फिर जैसे ये चला, फिर वैसे ही हम सबके फ़ोन खुल गए कि भाई जो है यही 10-15 मिनट है। ये एक भैया थे, पता नहीं कौन, ये लोग भी हमारे साथ ही उस बोट पे थे। और पता नहीं हमें इतना पानी नहीं लगा इसमें। वैसे ही जब मैं यहाँ से आगरा और ये सब मथुरा वगैरह से आ गई ना, तभी मुझे पता चला कि अरे वहाँ पे तो बाढ़ आ गई है। मैंने कहा अरे हम थे तो हमें पानी कम लग रहा था और आप लोग कह रहे हो बाढ़ आ गई है। पर ठीक है, अच्छा हुआ हम सही टाइम पे अपने अपने घर आ गए सेफली। वो चीज़ बहुत बड़ी थी। एक तो इतना लड़ झगड़ के मम्मी पापा को मना के जाओ, ऊपर से ऐसा कुछ हो जाए तो बाप रे बाप, आगे से तो कहीं जाने को ही नहीं मिलेगा। बट फिर भी बहुत मज़ा आया। और इतना मेरे को तो पानी में बहुत डर लगता है। अभी भी मैं लिटरली बताऊँ, अगर मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे को आंखों के सामने भी ये नदी आ जाती है। मुझे पानी से थोड़ा बहुत डर लगता है। और मेरा भाई मस्त अपना, उसको कोई डर नहीं है, वो मस्त घूम घूम के वीडियो बनवा रहा था, चाहे इस कोने हो चाहे उस कोने हो, चाहे फ़ोटो हो चाहे वीडियो, उसने सब किया। उसी ने अपने सारे मज़े लिए, उतर के भी उसने सारे मज़े लिए। ये बहुत सुंदर व्यू था, वैसे ये बहुत सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वैसे ना वहाँ पे मेरी एक ख्वाहिश अधूरी सी रह गई है, इन फ्यूचर जब भी मैं जाऊँगी ज़रूर पूरी करूँगी। यहाँ पे ना एक बैठक टाइप का आएगा, ये देखो, ये जैसे धड़क मूवी में यहाँ से उस लड़के ने कूदा नहीं था, हीरो ने, मतलब मुझे वैसे गोल गोल घूम के वीडियो बनवानी थी, पर वो किसी ने बनाई नहीं। फिर यहाँ पे जब तक दीदी वो कर रही थी टमटम, तब तक मैं ऐसे घूम घूम के अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी कि मैं और क्या एक्सप्लोर करूँ। मुझे झूला मिला, मैं इसमें झूल रही थी। उसके बाद फिर फाइनली हमें टमटम मिली। वहाँ पे बहुत लोगों ने हाइप बना रखी है, अरे बहुत महंगा टमटम है, बहुत महंगा ऑटो है। बट ऑब्वियसली 20-40 रुपये तो लेगा ही ना, वो 20-20 रुपये ले रहा था। इट्स नॉट अ बिग डील। 60 रुपये ले रहा है ओवरऑल हम 3 लोगों का, तो ठीक है यार, चलता है। अब 100, मुझे तो बोला गया था 100 रुपये लेता है भाई। और वहाँ पे ना हर एक दीवार पे प्रिंट थी श्री कृष्ण जी की या राधा जी की या किसी ना किसी चीज़ की, भगवान शिव जी की भी, हर जगह प्रिंट थी। और बारिश देख रहे एकदम खतरनाक। फिर हम लोग थके हारे अपने होटल पहुंच गए। सो वेट फॉर पार्ट 2 इस्कॉन टेम्पल और भी जगहों का।